अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और राजस्थान घूमने गए हैं तो सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करना मत भूलिएगा। यह मंदिर राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। सालासर बालाजी पवन पुत्र हनुमान का पवित्र धाम है। कहने को तो भारत देश में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी के इस मंदिर की उनके भक्तों के बीच बहुत मान्यता है। यही वजह है कि यहाँ हर साल 6 से 7 लाख हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए जुटते हैं। बालाजी के यहाँ प्रकट होने की कथा जितनी चमत्कारिक है, उतने ही चमत्कार अंदाज में पवन पुत्र हनुमान बालाजी के रूप में अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। तो चलिए आज इस सफर के माध्यम से हम आपको राजस्थान के मशहूर सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास और उनकी यात्रा कराते हैं। जय बालाजी महाराज। भारत में दो बालाजी मंदिर बहुत मशहूर है। एक तो आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर। इस मंदिर की महिमा अपरंपार है। भगवान हनुमान की लीलाओं का ही परिणाम है कि साल दर साल लोगों की आस्था भगवान हनुमान के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास में भारत में हनुमान जी का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी गोल चेहरे के साथ दाढ़ी और मूछों में दिखते हैं। हालांकि इसके पीछे भी बड़ी रोचक कथा बताई जाती है। अगर आप इस धाम में जा रहे हैं तो आपके रुकने से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था है। यहाँ ठहरने के लिए कई ट्रस्ट और धर्मशालाएं बनी हुई है। हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन यहाँ होता है। इन मौकों पर छोटा सा सालासर शहर किसी महाकुंभ जैसा दिखता है। जब सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास में हनुमान भगवान बड़े ही चमत्कारी ढंग से यहाँ प्रकट हुए थे। इसके पीछे की कथा भी बड़ी ही रोचक है। घटना 1754 की है, जब नागपुर जिले में असोटा गांव में एक जाट किसान अपना खेत जोत रहा था, तभी उसका हल किसी नुकीले पथरीले चीज से टकरा गया। उसे खोदा तो देखा कि यहाँ एक पत्थर था। उसने पत्थर को अपने अंगौछे से साफ किया तो देखा कि पत्थर पर श्री बालाजी भगवान की मूर्ति बनी हुई है। उसी समय जाट की पत्नी खाना लेकर आई तो उसने भी मूर्ति को अपनी साड़ी से साफ किया। दोनों दंपतियों ने पत्थर को साक्षात नमन किया। तब किसान ने बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास से लेकर अब तक सालासर बालाजी मंदिर में बाजरे के चूरमे का ही भोग लगाया जाता है। मूर्ति के प्रकट होने की बात पूरे गांव के साथ गांव के ठाकुर तक पहुंच गई। एक रात असोटा के ठाकुर को सपने में बालाजी ने मूर्ति को सालासर ले जाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ सपने में हनुमान भक्त सालासर के महाराज मोहन दास को बताया कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर लाई जाए उसे कोई रोके नहीं। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाए वहीं उनकी मूर्ति स्थापित कर दी जाए। सपने में मिले इन आदेशों के बाद भगवान सालासर बालाजी की मूर्ति को वर्तमान स्थान पर ही स्थापित कर दिया गया। वहीं हनुमान जी के दाढ़ी मूछों वाली मूर्ति के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास में हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास जी को दाढ़ी मूछों वाले भेष में ही दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने की बात कही थी। यही वजह है कि यहाँ हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूछों में स्थापित है। सालासर में कुएं हैं। माना जाता है कि इन कुओं का पानी बालाजी के आशीर्वाद के कारण ही है। मंदिर का निर्माण 1754 में शुरू हुआ था, जिसे पूरा होने में 2 साल लग गए थे। बता दें कि मंदिर को बनाने वाले कारीगर मुस्लिम थे, जिनका नाम नूरा और दाऊ था। पूरा मंदिर सफेद संगमरमर से बना हुआ है। सालासर बालाजी मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और दरवाजे चांदी से निर्मित है। यहाँ बालाजी गोल चेहरे और दाढ़ी मूछों के साथ नजर आते हैं। बाकी पूरे चेहरे पर राम आयु बढ़ाने का सिंदूर उन पर चढ़ा हुआ है। सालासर बालाजी मंदिर का इतिहास और निर्माण दोनों ही अद्भुत है। सालासर बालाजी मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खोल दिया जाता है। यहाँ मंगल आरती सुबह 5 बजे पुजारियों द्वारा की जाती है। सुबह 10:30 बजे राजभोग आरती होती है। बता दें कि ये आरती केवल मंगलवार के दिन ही होती है, इसलिए अगर आप इस आरती में शामिल होना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यहाँ आए। शाम को 6 बजे धूप और मोहनदास जी की आरती होती है। इसके बाद 7:30 बजे बालाजी की आरती और 8:15 पर बाल भोग आरती होती है। आप यहाँ रात के 10 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। 10 बजे शयनयान आरती के बाद मंदिर के पथ बंद कर दिए जाते हैं, जो अगले दिन फिर भक्तों के लिए सुबह 4 बजे खुलते हैं। मंदिर में बालाजी की मूर्ति को बाजरे के चूरमे का खास भोग लगाया जाता है। सालासर बालाजी में दर्शन के लिए लंबी लाइन खड़े होकर 3 घंटे तक का इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो मंदिर के पीछे वाले गेट पर 4 से 5 काउंटर है, जहां से आप 1000 रुपए की पर्ची ले सकते हैं और बिना किसी लाइन के सीधे दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। सन
1755 श्रावण शुक्ल 9वीं शनिवार असोटा ग्राम में प्रकट होकर अपने परम भक्त मोहनदास जी महाराज की मनोकामना पूर्ण की। अपने आराध्य से प्राप्त आशीर्वाद के फलस्वरूप श्री मोहनदास जी ने सन 1759 में सालासर में उदय राम जी द्वारा मंदिर निर्माण करवाकर श्री उदय राम जी एवं उनके वंशजों को सेवा पूजा का कार्य सौंपकर स्वयं जीवित समाधिस्थ हो गए थे। शनिवार को एक चमत्कार हुआ। नागौर जिला में असोटा गांव का एक किसान अपने खेत को जोत रहा था। अचानक उसके हल में कोई पथरीली चीज टकराई और एक गूंजती हुई आवाज पैदा हुई। उसने उस जगह की मिट्टी को खोदा और उसे मिट्टी में सनी मूर्ति मिली। उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लेकर वहां पहुंची थी। किसान ने अपनी पत्नी को मूर्ति दिखाई। उन्होंने अपनी साड़ी पोशाक से मूर्ति को साफ किया। यह मूर्ति बालाजी भगवान श्री हनुमान जी की थी। उन्होंने समर्पण के साथ अपने सिर झुकाए और बालाजी की पूजा की और उसे अपनी पत्नी द्वारा भोजन में लाए गए बाजरे के चूरमे का भोग लगाया। तभी से आज तक श्री बालाजी महाराज को बाजरे के चूरमे का भोग लगाया जाता है। भगवान बालाजी के प्रकट होने का यह समाचार सुनकर तुरंत असोटा गांव में फैल गया। असोटा के ठाकुर ने भी यह खबर सुनी। बालाजी ने उसके सपने में आकर उसे आदेश दिया कि इस मूर्ति को चुरू जिले में सालासर भेज दिया जाए। उसी रात भगवान हनुमान जी के एक भक्त सालासर के मोहनदास जी महाराज ने भी अपने सपने में भगवान हनुमान जी यानी बालाजी को देखा। भगवान बालाजी ने उसे असोटा की मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत असोटा के ठाकुर के लिए एक संदेश भिजवाया। जब ठाकुर को यह पता चला कि असोटा आए बिना ही मोहनदास जी को इस बारे में ज्ञान है तो वे चकित रह गए। निश्चित रूप से यह सब सर्वशक्तिमान भगवान बालाजी की कृपा से ही हो रहा था। इधर अपने आराध की कृपा से मोहनदास जी को यह सब ज्ञात हो जाने के कारण अपने प्रभु की अगवानी करने के लिए उन्होंने सालासर से प्रस्थान किया। मूर्ति सम्मान पूर्वक लाई गई। महात्मा मोहनदास जी ने निर्देशित किया कि बैल जहां पर भी रुकेंगे वहीं पर मूर्ति की स्थापना होगी। जिस बैलगाड़ी से मूर्ति लाई गई थी वो बैलगाड़ी अब भी मंदिर में रखी हुई है। कुछ समय पश्चात बैल रेत के टीले पर जाकर रुक गए तो उसी पावन पवित्र स्थान पर संवत 1811 श्रावण शुक्ल 9वीं सन 1755 शनिवार के दिन श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और इसी जगह को आज सालासर धाम के रूप में जाना जाता है। सन 1759 में नूर मोहम्मद व दाऊ नामक कारीगरों से मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि सांप्रदायिक सौहार्द एवं भाईचारे का अनूठा उदाहरण है। अपने आराध्य इष्ट को साक्षात मूर्ति रूप में पाकर उनकी सेवा पूजा हेतु श्री मोहनदास जी ने अपने शिष्य भांजे उदयराम को अपना चोंगा पहनाकर उन्हें दीक्षा दी। तत्पश्चात उसी चोगे को गद्दी के रूप में निहित कर दिया गया। श्री हनुमान जी की मूर्ति का स्वरूप दाढ़ी व मूछ युक्त कर दिया गया, क्योंकि सालासर आने से पूर्व श्री हनुमान जी ने स्वप्न में श्री मोहनदास जी को इसी रूप में दर्शन दिए थे। मंदिर प्रांगण में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो संवत 1811 सन 1755 से पर्यंत अखंड रूप से अनवरत दीप्यमान है। भक्त शिरोमणि मोहनदास जी महाराज अपने तपोबल से 1794 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्रातःकाल जीवित समाधि लेकर ब्रह्मलीन में लीन हो गए। सालासर मंदिर दो प्रमुख उत्सव श्री मोहनदास जी महाराज का श्राद्ध दिवस एवं श्री बालाजी महाराज का प्रकट दिवस श्रावण शुक्ल 9वीं बहुत ही हर्षोल्लास व उत्साह के साथ मनाता है, जिसमें बाबा के हजारों अनन्य भक्त व श्रद्धालुगण भाग लेते हैं। सिद्ध पुरुष महात्मा मोहनदास जी महाराज के वचनानुसार भक्त की मनोकामना के लिए हेतु श्री बालाजी महाराज का समर्पित भाव से ध्यान लगाकर मनोकामना का नारियल बांधा जाता है।